In souls, welcome back to my channel Spirituality A Journey to Meet Oneself। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और अपनी ऑरा को क्लीन करके लॉक करके प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि एक जो डिवाइन फेमिनाइन है वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में चेज़र क्यों बनती हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हर डिवाइन फेमिनाइन, अब मैं यहाँ ज़रूरी नहीं है जेंडर के बारे में बात करूँ, मैं यहाँ पे एनर्जी के बारे में बात करूँ कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जिसमें है वो जनरली चेजिंग क्यों करती है। ठीक है, तो मोस्टली एक ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन वो होती है जो पहले अवेकन होती है और जिसे इस जर्नी के बारे में पहले समझ आता है। एंड द डिवाइन मैस्कुलाइन ऑपरेट्स एट द 3D लेवल। ठीक है, नाउ दिस चेजिंग, ये जो चेजिंग है एक डिवाइन फेमिनाइन में, दिस इज़ बेसिकली ट्रिगर्ड ड्यू टू हर इनर वूंड्स। तो जो उसके इनर वूंड्स रहते हैं, स्पेशली अबैंडनमेंट वूंड्स हैं, या शी इज़ ऑलवेज बीन अ ओवर गिवर, शी इज़ ऑलवेज बीन अ पीपल प्लीजर, शी ऑलवेज पुट्स अदर्स बिफोर हर सेल्फ। ठीक है, तो ये जो सारे वूंड्स हैं इनको इसे हील करना रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल उसकी अपब्रिंगिंग भी प्ले करती है। जैसे उसके चाइल्डहुड में इफ़ द फादर वाज इमोशनली अनअवेलेबल, या घर पे बहुत झगड़े होते थे, या फॉर एग्जांपल देयर वाज कंपैरिजन कॉन्स्टेंटली बिटवीन हर एंड द सिबलिंग। तो ये मैंने कुछ इंस्टेंसेस बताए, बट ऐसे ही इंस्टेंसेस की वजह से भी कि ये वूंड्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, एंड अगर मदर भी बहुत इमोशनल, ओवर इमोशनल रही है, या यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, अब इसमें पेरेंटिंग की देखिए कोई गलती नहीं है, पेरेंट्स तो अपने बच्चों के लिए हमेशा बेस्ट ही करना चाहेंगे, बट ये हो जाता है कि इन्वेरेबली ये सब वूंड्स के लिए वूंड्स का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे एक डिवाइन फेमिनाइन और मतलब बड़ी होती है, शी गोज़ टू कॉलेज या उससे और बड़ी जॉब वॉब पे भी जाती है, तो उसे हमेशा ये रहता है दैट कि जितना मैं ज़्यादा दूंगी ना उतना मुझे प्यार ज़्यादा मिलेगा। तो ये ओवर गिविंग हो जाता है। तो जब उनके सामने उसका मैस्कुलाइन आता है तो वो वहाँ भी ओवर गिविंग करती है, मतलब प्यार भी ओवर करेगी, इमोशनली भी ओवर अटैच होगी, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, हर एंगल से। तो क्योंकि ये वूंड्स उसके बचपन के हैं। ठीक है, अब अबैंडन वूंड ये है कि उसे डर लगता है कि शी विल ऑलवेज बी लेफ्ट अलोन, मतलब अकेला छोड़ दिया जाएगा उसको, कोई नहीं रहेगा, कोई उसका ख्याल नहीं रखेगा, कोई उसे प्यार नहीं करेगा। ठीक है, तो यही सारे वूंड्स होते हैं जिसकी वजह से वो एक चेज़र बन जाती है, क्योंकि उसे हमेशा ये लगता है कि जितना आप ओवर करोगे उतना आपको लव मिलेगा। अगर आप ओवर गिव करोगे, ओवर सैक्रिफाइस करोगे, ठीक है, तो आपको लव मिलेगा, बट ये ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। और इसी चेजिंग एनर्जी की वजह से जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ही ट्राइज टू पुल हिमसेल्फ अवे। ठीक है, फिर डिवाइन फेमिनाइन एक ओवर ड्राइव मोड पे जाती है, वो जस्ट उसको चेज़ करती रहती है टू जस्ट गेट हिज लव एंड हिज अटेंशन। अब यहाँ पे जो इनर वर्क है, जो डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क करती है, वो इनर वर्क एक्चुअली उसको ये हेल्प करने में रियलाइज़ करता है दैट लव हैज़ टू फर्स्ट बिगिन फ्रॉम विद इन। ठीक है, आपके अंदर से लव स्टार्ट होना चाहिए, आपको खुद से प्यार करना चाहिए, आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे, देन आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि बाहर कोई आपसे प्यार करे या आपकी रिस्पेक्ट करे। ठीक है, ओवर गिविंग कभी भी लव को अट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये बात मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बोल रही हूँ, बिकॉज मैं भी एक चेजिंग एनर्जी में ही थी। एंड हमेशा मतलब मुझे पता है डिवाइन फेमिनाइंस कैसे मतलब क्या नेचर होता है उनका। मैसेज का रिप्लाई नहीं आएगा तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी, कॉल नहीं आएगा तो परेशान हो जाएंगी, सब टाइम यही सोचती रहेंगी कि अब मेरा मैस्कुलाइन का क्या कर रहा होगा, क्या वो थर्ड पार्टी के साथ होगा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगा, किसी के साथ होगा। सो ये एक्चुअली ये आप एनर्जी वाइज भी उनको चेज़ कर रहे हो। ठीक है ना, मतलब सिर्फ चेजिंग का मतलब ये नहीं है मैसेजेस या कॉल्स। अगर आप कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोच रहे हो तो फिर ये एनर्जी वाइज भी आप चेजिंग कर रहे हो। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बोल रही हूँ दैट ओवर गिविंग विल नेवर अट्रैक्ट लव। ठीक है, ये जर्नी फ्रेम ही इसी की वजह से की गई है कि एक डिवाइन फेमिनाइन अपने पोटेंशियल को पहचाने,
अपनी एनर्जी को पहचाने, डिवाइन से कनेक्ट करे और सरेंडर करे। सो दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ अ ट्विन फ्लेम जर्नी। हमेशा ना मोस्टली सबको लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक रोमांटिक जर्नी है या रोमांस है, इसमें ये सब है, बट एक्चुअली द अंडरलाइंग फैक्ट इज दिस इज़ अ जर्नी विच इज़ कनेक्टिंग यू टू डिवाइन, एंड ये डिवाइनली भी गाइडेड है। पता है ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ भी हुए हैं। जैसे हमने डिसाइड किया था, मैंने और मेरी डिवाइन मैस्कुलिन ने, कि हम कल मिलेंगे, ठीक है, हमारा सब कुछ डिसाइडेड है, और कल मॉर्निंग में ही ऐसा कुछ हो जाता है दैट वी कुडंट मीट। तो ये सब डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन टाइमिंग्स, ये सब एक फैक्ट है, ये रियलिटी है, ठीक है। तो मैं बस डिवाइन फेमिनाइन से यही कहना चाहूँगी कि आपको अपने पे काम करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, आपका इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या एक म्यूज़िक जो आपको अच्छा लगता है ना, वो म्यूज़िक प्ले कीजिए, और बस अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर झांकने की ट्राई कीजिए, ठीक है। एंड जब तक आप अपने वुंड्स को हील नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी, ठीक है। सो यही था आज के लिए। एंड अगर आपका कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।